ठीक है ना, कोई दिक्कत? सारा ऑब्जेक्टिव ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आप लोग इसको करते रहे, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि बेंजीज पेरेंट्स प्लांट फॉर ए डैश सेरेमनी। वही जो समारोह हुआ था ना, उसी को कहते हैं सेरेमनी, जो चेक दिया था ना, उसी को समारोह को कहते हैं, सेरेमनी कहते हैं, ठीक है ना। तो बेंजीज पेरेंट्स प्लांट फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज, जब वो कितने साल के हो जाएंगे, जब वो सेरेमनी करते हैं 21 साल का, क्या है कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए, हालांकि इस राइटर के बारे में नहीं बताए थे, कल बताए थे ना। देखिए एच.ई. बेट्स वाज बोर्न, बोर्न माने क्या होता है? जन्म। बोर्न माने क्या होता है? जन्म। और डाई माने क्या होता है? मृत्यु। डाई माने मृत्यु का हो, निधन का हो, या डेथ भी इसको कह सकते हैं। तो बोर्न माने क्या होता है? जन्म लेना। तो एच.ई. बेट्स का जन्म कब हुआ? 1905 में। अगर सेंचुरी पूछेगा तब क्या करें? सेंचुरी में शताब्दी, किस शताब्दी में जन्म हुआ? एक चीज ध्यान दो, शताब्दी कैसे निकाला जाता है। देखो, जो इसका जन्म हुआ 1905 में हुआ है ना, तो करना कुछ नहीं है, शुरू के 2 अक्षर में फला से कर दो, शुरू के 2 अक्षर में फला से, तो 1901 तो किस शताब्दी के थे? अभी क्या चल रहा है? 2024, तो 2024 शुरू में 2 अक्षर कौन सी है? 20, तो 20 प्लस 1, समझे कि नहीं? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1497 में हुआ है, तो 14 प्लस 1 जैसी का जन्म हुआ है 15वीं शताब्दी, समझ गए ना। शुरू के 2 अक्षर में फला से 1 कर दो, वो शताब्दी निकल जाएगा। चलिए आगे देखिए, एच.ई. बेट्स डाई, डाई में क्या होता है? तीन माने क्या होता है? कितने ईस्वी में ये मरे थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1934। अगला सवाल देखिए, एच.ई. बेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली। देखो इसका पहला, ये चीज भी बताए थे शायद कल, आज नहीं बताया हमने, कल बताए थे कि जो इसके जो राइटर है एच.ई. बेट्स, यंगेस्ट पर्सन था, युवा कवि था, और ये 21 साल का था जब इसका पहला नोवेल छप गया था। पता है कि नहीं? 21 साल का था जब इसका पहला नोवेल छप गया था, बहुत युवा था ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, आगे कह रहा है कि द नेम ऑफ जॉनसन सन, एपोस्ट्रोफी है, देखो जॉनसन सन माने बेटा, जॉनसन उसका बाप था। तो कह रहा कि द नेम ऑफ माने का, तो जॉनसन के बेटा का नाम क्या था? आंसर क्या हो जाएगा? अगला सवाल देखिए, जॉनसन सन वाज, जॉनसन के जो सन थे वो क्या थे? साधारण व्यक्ति थे कि नहीं? रिजुल व्यक्ति भी कह सकते हो। इसका आंसर क्या है? आगे देखिए, द डॉक्टर एडवाइस, एडवाइस माने सलाह देना, डॉक्टर सलाह दिए थे, द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, यानी बेंजी को क्या दीजिए? कुछ काम दीजिए, ये बोला था कि नहीं? तो क्या जाएगा? सम माने कुछ, वर्क माने नहीं लगा, जितना चीज पाए सवाल है इसमें, यानी कि डॉक्टर ने सलाह दिया था उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को, इसको कुछ काम दीजिए, बिजी रखिए, ठीक है ना। इसका आंसर क्या जाएगा? सम हुआ। अगला देखिए क्या कहा कि हाउ मेनी हैंड्स, हाउ मेनी हैंड्स का मतलब होता है कि कितने मुर्गियां, हाउ मेनी हैंड्स वेयर एट फर्स्ट केम बाय बेंजी। देखो नहीं 5 में रखा था, सिर्फ 5 में ऐसे उदाहरण दिए थे, 1 दर्जन रखा था, ठीक है, सिर्फ उदाहरण दिए थे। यानी कहा कि हाउ मेनी हैंड्स वेयर एट फर्स्ट केम बाय बेंजी, बेंजी जब पहली बार रखा था तो कितना मुर्गी था? 1 दर्जन था, ठीक है। दूसरी उदाहरण बता दी थी 4-5 में, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा? अबाउट 1 दर्जन। दर्जन का मतलब क्या होता है? दर्जन। 1 दर्जन में क्या गो? 1 सोढ़ी में क्या गो? 16। 1 सैकड़ा में क्या गो? 100। 1 अढ़ैया में क्या गो? 2.5 किलो। 1 पसेरी में कितना? ये सब गांव देहात का जानकारी रखा दो, छका जाते हैं। अरे एक भाई ठगने को कहानी बताया, अंग्रेज वाला जिसको ठग लेते आप खुद ही, अंग्रेजी कहानी बताए थे। अंग्रेज मेरे पास, मैंने हुसैना में एक बजे आया था, ठीक है, ये कहानी बताया था, एक बजे आप सुन लो। उसको ठग लिया कैसे? मैंने जब बना दी, हुसैना में एक बजे आया था एक अंग्रेज, ठीक है, और हुसैना में गाय भैंस की संख्या थोड़ा ज्यादा है। तो हुआ क्या था, जब गाय भैंस को जब लेके जाता है नदी, तो रास्ते में जब गोबर करते हुए जाती है, रास्ते में चिपक गया और वही गोबर क्या हो गया? सूख गया। तो अंग्रेज बोलता है हमसे, व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज इंडियन बिस्कुट। तो उसने बोला वाओ आई एम फीलिंग सो हंग्री, मैं बहुत भूखा महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यू प्लीज हैव इट, तुम इसे खा सकते हो। हैबिट का मतलब उसमें दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि ठीक है, आई कैन टेस्ट इट। मैंने कहा यू कैन टेस्ट, तुम इसको चख सकते हो, नहीं खा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उसने भूखा महसूस किया। तो लिया और खाया, बोलता वाओ व्हाट टेस्टी। अब खा भी लिया और मैंने गोबर को क्या बता दिया? इंडियन बिस्कुट। तो क्या होगा? उसको बेवकूफ ना बनाए, इसीलिए सब चीज का जानकारी होना है, तो हर जगह बेवकूफ बन जाओगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए क्या करा कि बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, बेंजी जो है लेफ्ट, लीव माने होता है छोड़ना, उसी का भी होता है लेफ्ट। जैसे हम जब छुट्टी होता है क्लास में तो हम क्या कहते हैं? लीव द क्लास, कहते कि नहीं? लीव ई वाला लीव, LIV रहेगा ना, इसका मतलब बता ना, LEAV माने छोड़ना। क्या कहते हैं? लीव द क्लास, मतलब क्लास छोड़ो। तो उसी लीव का भी कौन सी है? लेफ्ट। तो बेंजी लेफ्ट द स्कूल, बेंजी जो है स्कूल छोड़ दिया था, कितना साल की उम्र में? 14 साल की उम्र में। आंसर क्या लगा? कोई दिक्कत? चलिए आगे जा, देखिए सवाल क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, एक लाइन दिया गया है, लाइन में कह रहा है कि deeply and painfully upset they went to the man named Sanders and told him how to it was। देखो ये लाइन दिया गया है और यहाँ देखो कोमा है, डबल कोमा, इन्वर्टेड कोमा इसको कहते हैं। अंतिम की कह रहा है इज फ्रॉम या टेकन फ्रॉम। इसका मतलब होता है जो लाइन लिया गया है वो कहां से लिया गया। ये इज फ्रॉम का मतलब होता है कहां से, किस चैप्टर से लिया गया, इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो अभी तो तुमको हम कह देंगे कि इस चैप्टर से लिया गया, तो परेशान कैसे करोगे? पता चलेगा? तो कैसे पता करना है? कोई लाइन दे देगा, पूछेगा कि बताइए ये लाइन कहां से लिया गया, परेशान पूछ देगा, तब क्या करोगे? तो जो तुमको हम पढ़ाए हैं
कुछ वैसा एक वर्ड इसमें सोचना कि ये वर्ड इसमें मिलता जुलता है कि नहीं। अब तुम ये बताओ कौन चक्कर पढ़ रहे हो? दियर्थ। तो दियर्थ में हमने सेंडर्स के बारे में बताया, तो सेंडर्स आ गया इसमें, तो पता चल गया दियर्थ का है। तो ये इज फ्रॉम का मतलब ये कहां से लिया गया, तो क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? इसको रखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक शब्द पकड़ो जो इस चैप्टर से संबंधित है, समझे कि नहीं? आगे क्या कहा है कि दी अर्थ हैज बीन रिटन बाय, राइट माने लिखना, रिटन बाय माने किसके द्वारा लिखा गया, बाय माने द्वारा होता है ना, तो दी अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है? देखो अर्थ माने पृथ्वी या धरती, यहाँ बैठ या बैठ, धरती पर बैठ जाएंगे, ठीक है इसका, ठीक है। जैसे हिंदी में बताया ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी बताएंगे सारा चीज, जितना भी चैप्टर राइटर का नाम है आपको 1% याद करने की जरूरत नहीं है, क्लासे में 10 मिनट में या 21 को बता दें, ठीक है। चलिए आगे क्या करा है, ठीक है, देखो ये दोनों सवाल सेम ही है, उल्टा पुल्टा कर दिया गया। एच बेट्स हैज रिटन द स्टोरी, यानी किस स्टोरी का एच बेट्स ने लिखा है? दी अर्थ को। अच्छा इसमें क्या देखते हैं, पिंच ऑप्शन आपको किसने लिखा? मनोहर मालवा कर रहे हैं, राइट है ना। उसके बाद आर्टिस्ट का सीगा नहीं याद, ठीक है ना, अर्थ का क्या है, ठीक है। अगला सवाल आते हैं, कहा कि बेंजी पेरेंट्स, यानी बेंजी अपॉस्ट्रोफी मैंने कहा, बेंजी के पेरेंट्स यानी माता पिता डिड नॉट लाइक डैश, यानी किसको पसंद नहीं करते थे? किसको पसंद नहीं करते थे? अपनी बहू को। उसी के कारण मेरा झगड़ा होता था ना। और एक और कारण था, फ्लोरेंस का जो लड़की था ना, उसका जो आंख था विदाई के संग बुरा कलर था, नहीं देखो किसी का बिल्ली था बुरा कलर था, तो इसी कारण देखो क्या करा, दिखाओ जो ग्रे आइज, उसका जो आंख था बुरा कलर का था, उसके कारण उसको पसंद नहीं करता था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस को उसका माँ बाप पसंद, उसी कारण मेरा झगड़ा हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए क्या करा है, बेंजी परचेज्ड लैंड, लैंड माने स्थल जमीन जगह को, फ्रॉम, यानी कि बेंजी जो है वो जगह जो खरीदा था किससे खरीदा? सेंडर से खरीदा था ना। आंसर क्या जगह? सेंडर। देखो आंसर क्या बेंडर। उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा है कि फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकाउ, क्या है, बिकेम द वाइफ ऑफ, फ्लोरेंस जो है किसकी वाइफ यानी किसकी पत्नी बन गई? बेंजी की, और बन भी गई है ना। क्या आंसर हो जाएगा? आगे कहा कि बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी जो है किसका सन था? सन बने बेटा। अगला सवाल देखिए, डैश हलाल कीजिए, जितना पूछा जाए उतना कीजिए। देखो समझ में आ रहा जवाब दे रहे हो, यही चीज हिंदी में क्या है, ऑब्जेक्टिव समझाते नहीं है, पढ़ा देते हैं, ऑब्जेक्टिव दिखाते याद करो, फिर पूछताछ करेंगे फिर क्या होगा। इसलिए जैसे जैसे नियम बता रहे हैं करते जाना है, याद करते जाना। आगे देखिए, डैश वाज द रियल ओनर, रियल ओनर का मतलब होता है मुख्य मालिक। रियल ओनर माने क्या होता है? मालिक, मुख्य प्रमुख रूप से मालिक जो है ऑफ द लैंड, यानी उस जगह का मालिक कौन था? सेंडर्स। सेंडर्स था कि नहीं? नहीं पीछे खड़े हो जाओ तुम, हाँ तुम खड़े जाओ, खड़े हो जाओ। 20 नंबर का पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्या लिखा हुआ है 20 नंबर पर। इसका कोई हुआ है क्या? नहीं। पहले इस क्वेश्चन को समझे, तुम क्या कर रहे हो क्वेश्चन में? बैठो, खड़े हो जाओ, देखो ठीक है, समय बर्बाद करने का फायदा नहीं है। करा कि डैश वाज द रियल ओनर, रियल ओनर का मतलब होता है मुख्य मालिक ऑफ द लैंड, मतलब वो जमीन का, उस जगह का मालिक प्रमुख रूप से कौन था? सेंडर्स से बाद में खरीदा था कि नहीं बेंजी? तो पहले से कौन मालिक था? सेंडर्स। आगे कह रहा है बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी जो है वांट मैंने चाहना, मैरी मैंने शादी करना, पता कि नहीं? मैरी मैंने शादी करना, वांट मैंने चाहना, तो बेंजी जो है मैरी शादी करना चाहते थे किससे? कर भी लिया छोटा। चलिए अगला सवाल देखिए, कहा कि जॉनसन वाज ए पुअर, यानी जॉनसन एक गरीब किसान थे और उपदेशक भी थे, प्रेचर, तो इसमें प्रेचर है नहीं दिक्कत नहीं। आगे देखिए कहा कि बेंजी's parents gave him a passbook, वही चकबाजी इसको कहते हैं पासबुक, when he was just a old, 21 साल का, 21 साल का हुआ तब उसको क्या किया? पासबुक दे दिया, है ना। आगे देखिए, जॉनसन वाज इन द पॉइजन्स ऑफ डैश लैंड, ध्यान दीजिए, वो जो जॉनसन जो है जिस जगह पे रहा था, जिसको जो बेंजी खरीदा था, वो कितना एकड़ का? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, बेंजी जो है शुड बी अलाउड टू कीप मतलब रखना, बेंजी को क्या रखने का सलाह दी है? मुर्गी का ना, क्या होगा? आगे देखिए क्या कहा है कि ये हमारी कीजिए, द डैश, देखिए द लगता है किसी व्यक्ति के पद के आगे, द डैश सजेस्टेड समझते हो ना, सलाह, एक प्रकार से सलाह देना ही होता है, ठीक है ना। क्या बताना भी कर सकते हैं, डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंड्स, किसने सलाह दिया था? नहीं रुक जाइए, किसने सलाह दिया था कि बेंजी का जो है मुर्गी रखने की बात कर रहा है? तो डॉक्टर तो सिर्फ काम करने की बात है, काम देने की बात कर रहा है, मुर्गी रखने का बात डॉक्टर नहीं कहा, तो इसमें उसके पिता ऑप्शन नहीं है, ये दिया गया है, ये ऑप्शन गलत, ठीक है ना, क्योंकि डॉक्टर तो सिर्फ काम करने की बात का सम वर्क है ना, लेकिन मुर्गी रखने का अलाव किसने दिया? उसके पिता ने, तो ऑप्शन नहीं है, इसको क्या करो, घेर दो, कट कर दो, कुछ गलत है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत। चलिए अगला देखिए क्या कर रहा है, The earth is a dash, the earth जो है क्या है? तो ये कहानी है ना, तो कहानी का निकल जाएगा, क्लियर? एग्जाम कुछ बातें नहीं करेंगे, छोटा गलती उठा। अरे एक आदमी था, बोला कि आप जो है समुद्र में जाते हैं, तो आप बीच समुद्र में आप कूद जाते हैं, तो मान लीजिए आप समुद्र में जो है कूद जाते हैं, और वहां से नाव, जिस नाव से आप गए थे वो वापस आ गया, आप कैसे वापस घर आएंगे?
तो बोला आ जाएंगे घर, उड़ के आ जाएंगे। तो बोला अच्छा कैसे नहीं, उड़ कैसे आ जाएगा? अरे मान लीजिए, जब मान लीजिए समुद्र में घुसा दे तो मान लीजिए उड़ के चलाएंगे। ऐसा नहीं देगा, ठीक है, नहीं मानव वाली ऐसा नहीं होता है। जब भी देगा तो सही ऑप्शन देगा, गलत ऑप्शन समझे कि नहीं? हालांकि कीजिए, हाँ तुम्हारा क्या करना था? हाँ ध्यान दीजिए, पोयम देखिए सबसे इसमें जो अर्थ है वो क्या है? कहानी है। ऐसे का मतलब होता है निबंध, पोयम का मतलब होता है कविता, ड्रामा का मतलब होता है नाटक। कोई दिक्कत? देखिए क्या करा है, हवाले कीजिए। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स, बेंजी ने अपने माता पिता से ने कहा था कि जाके किचन में जाके खाइए। एक साथ बैठ के खा रहा था, उसको आपस में लड़ झगड़ रहा था। तो बेंजी और उसके जो पत्नी थी फ्लोरेंस, दोनों मिलकर कहा मेरे साथ बैठ के खाइए। कहाँ चले जाइए, है ना? शायद साथ वो नहीं थी। ये जो है बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन दैट, यानी ईट मैंने कहा था खाना। अपने माँ बाप को बोला कि आप मेरे साथ बैठ के नहीं खाइए, जाके किचन में जाके खाइए, ठीक है ना? ऐसा जाके बोला। तो किचन इसमें है ऑप्शन में क्या? चलिए अगला देखिए जरा। आगे कहा कि हेड लाइन दे दिया है, देखो फिर आगे रिजेक्ट करता हूं, ठीक मैंने लेना है ये इसको कहां से लिया गया है, ठीक है ना? तो हमने क्या बोला, ये सब लाइन अगर जाने तो कैसे पकड़ेंगे कि लेकिन इसी चैप्टर का कैसे पकड़ेंगे? कुछ वैसा शब्द का चयन करो, वैसा शब्द का चयन करो जो उस चैप्टर में है। देखो सिंपल है कि नहीं? सिंपल 100 था कि नहीं बेंजी? सिंपल आ गया साधारण सा, इसका मतलब कहां से लिया गया है? अगला देखिए क्या करा है, अल्लाह ने डैश ड्राइव ड्राइवर चलाना, डैश ड्राइव हिज पेरेंट, अपने माता पिता फ्रॉम देयर हाउस, वो अपने घर को अपने माता पिता को कौन चला रहे थे? बेंजी चला रहे थे, कमा रहे थे तो वही चलाएगा। तो बेंजी चला रहे थे, ऐसा क्या जाएगा? अगला सवाल क्या कि फॉर मेनी इयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए डैश लोकल, है ना? यानी कि बहुत सालों तक जो है बेंजी के जो फादर थे, पिता थे, वो क्या थे? उपदेशक थे। उपदेशक थे और किसान थे। तो किसान वाला है समझ दोनों है। ध्यान दीजिए, किसानी जो है उसका आती है काम है, किसानी उसका काम है, लेकिन उपदेशक उसका पेशा है, समझे कि नहीं? तो पेशा को मारना क्या करें? बहुत सालों तक वो क्या थे? किसान तो सब गिरे थे, बहुत सालों तक क्या थे? वो उपदेशक थे, उपदेश देने वाले थे, प्रेचर थे, ठीक है ना? कैसे मारना है कौन चीज, ठीक है? चलिए आगे देखिए क्या कहा, जॉनसन रेंटेड लैंड, यानी उस स्थल को रेंट पर ले रखा था जॉनसन, किससे? सिंपल ये रहा। आगे कहा कि बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विद, बेंजी जो है उस घर में जो है जब देयर आइज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। अच्छा किससे वो घर लिया था पहले ये बता, मैंने किसके साथ वो अपने घर में गया था? 40 साल बाद जो उसका जमीन खरीद लिया बढ़िया से, शादी हो गया, तो वो जो रेंट पर दिया था जगह कितना साल के लिए? 40 साल के लिए, वही कहा एज ऑफ 40, ठीक है ना? बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, अंडरस्टैंड मैंने समझते हो, अंडरस्टैंड मैंने होता है समझना, यानी ये समझ चुका था, बेंजी समझ चुका था कि मुर्गी की पालन करने से बहुत सारा पैसा होगा, ठीक है ना? तो क्या करा कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस, बिजनेस माने क्या होता है? व्यापार। ये समझ चुका था कि मुर्गी के व्यापार करने से बहुत सारा पैसा होगा। किसके व्यापार करने से? मुर्गी के व्यापार करने से, कि नहीं? चलिए आगे करा कि बेंजी अंडरस्टूड दैट बिजनेस, किस चीज के बिजनेस के, किस चीज के व्यापार मुर्गी के व्यापार। क्या करा कि बेंजी ओन्ड ए डैश, ओन माने होता है एक प्रकार से उसका मालिक बन जाना, इसको खरीद लेना, बाय कर लेना। तो कहा कि बेंजी ओन्ड ए डैश, तो हमने बताया इसने लाल गाड़ी को खरीदा था, ठीक है ना? लाल गाड़ी जिसको रेड वाहन भी कहते हैं या फोर्ड वाहन भी कहते हैं, फोर्ड वाहन भी होता है लाल, है ना? तो क्या खरीदा था? फोर्ड वाहन को खरीदा था। अच्छा आनंद जी कहा कि हुंडई क्या है? हुंडई कार, इसका बोध कभी हुआ नहीं। और क्या है? कॉन्टेसा का, इसका भी बोध नहीं हुआ। होंडा का भी बोध नहीं हुआ, सिर्फ वाहन का बोध हुआ, गाड़ी का नहीं। क्या जगह आगे करा कि द डैश एडवाइस में सलाह देना, बेंजी टू कीप हैंड्स, कीप माने रखना है, हमारी मुर्गी रखने का जो है सलाह इसको किसने दिया था? यहाँ पर ये गलत दिया गया है, इसके डॉक्टर यहाँ पर लिख दिया गया, किसने दिया था? इसके पिताजी दिया था, फादर दिया था। डॉक्टर सिर्फ ये बोला था इसको कुछ काम कीजिए, है ना? इसका आंसर क्या होगा? फादर होगा, डॉक्टर यहाँ इसका आंसर नहीं होगा। हाँ किताब